हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो आरबीएससी 8th क्लास है उसका जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले जो भी आपके पास ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है आरबीएससी, ठीक है, आरबीएससी 8th क्लास मॉडल पेपर 2023 स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, ये अच्छे से नोट कर लेना है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ऊपर साइड दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है, ठीक है बेटा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन साइड ओपन हो जाएगी और मेन साइड ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट नीचे आना है और नीचे आना है और नीचे आते ही यहाँ पे आपको मिलेगा आरबीएससी 8th बोर्ड हिंदी मॉडल पेपर। ये हिंदी का मिल जाएगा और ये इंग्लिश का है। तो अभी मैं आपको इंग्लिश वाला जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा जो 2024 है, ठीक है, ये पिछली बार का जो मॉडल पेपर है ब्लूप्रिंट है, इस बार का अभी तक इन्होंने साइड के ऊपर अपलोड नहीं किया है। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें मॉडल पेपर बताइएगा, कहाँ से हम डाउनलोड करें। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं और बच्चों को गुमराह कर रखे हैं। तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप 2023 का जो मॉडल पेपर है ब्लूप्रिंट है, यदि ये देखना चाहते हो तो मैं अभी इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड तक बने रहना है, देख लीजिएगा कि पिछली बार किस प्रकार से इन्होंने पेपर पूछा है, शायद इस बार भी वही पैटर्न आपके फॉलो करे। ओके भाई, तो एंड तक बने रहना है। और जैसे ही न्यू मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे साइड के ऊपर तो मैं इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फेक न्यूज़ बताते रहते हैं, तो उनको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं और जो टाइमिंग है वो ही रहने वाली है जैसे कि हाफ ईयरली के अंदर थी आपकी, लेकिन इसके अंदर जो टाइमिंग है थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि एमसीक्यू बोलते हैं ना अपन। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। फर्स्ट पार्ट में ये रहने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे, यानी कौन सा सेक्शन है ग्रामर का उसमें से पूछे जाएंगे। तो एक एक टॉपिक का नाम भी बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन में जो भी आपको दे रखा है उनको करेक्ट चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो ये क्वेश्चन आया आपका डिटरमिनर, और डिटरमिनर्स का पार्ट होता है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया। तो ये क्वेश्चन आया तुम्हारे कंजक्शन से। कौन सा टॉपिक है? कंजक्शन वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। तो 8th क्लास में कंजक्शन टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे, और यदि मैं इसकी बात करूँ, यदि कंजक्शन भी नहीं लेके जाते हो तो ये आता है एक टॉपिक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन एडजेक्टिव से भी समझ सकते हो और कंजक्शन से भी समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन कराया गया है। जैसे कि द अर्थ इज राउंड यानी पृथ्वी गोल है, एंड इट हैज मोर सी एरिया, इसका अधिकतर एरिया क्या है? देखिए अधिकतर एरिया समुद्र वाला है, एरिया लैंड। अब यानी भूमि से अधिक एरिया किसका है? समुद्र का है। तो तुलना करने के लिए अपन देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, खुद भी सोचिएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर देखिएगा क्या होगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आई के साथ वैसे सेल आना चाहिए था, ठीक है, सेल ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर फिर यहाँ पे विल तो दे रखा है और विल के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी, अगर आप डीपली पढ़ रखे हो तो मेरा मीन समझ जाओगे आप। तो सेल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। आइदर का यहाँ पे कोई सेंस है ही नहीं।
बेटा देखो नीड यहाँ पे वर्ब है, मॉडल भी होता है क्या, लेकिन ये यहाँ पे यदि वर्ब के रूप में मानते हैं तो एक साथ सेम वर्ब नहीं आ सकती। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड है, तो यहाँ पे रीच भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, आउट टू। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रखे हैं तो इजीली कुछ समझ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर, तो यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा नहीं है, देखिए माउस भी रिलेट करता है, कीबोर्ड भी होता है और मॉनिटर भी होता है। बैडमिंटन ये तो एक गेम का नाम है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड, तो साउंड वाला जो टॉपिक है मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, जाइएगा चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे साउंड यानी जो अंडरलाइन कर रखा है, तो कौन सा साउंड है जिसका डिफरेंट साउंड यानी ध्वनि निकल रही है, देखिएगा पुट, कट, बट, सट, तो मतलब यू की ध्वनि ए आ रही है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर यू की ध्वनि उ निकल रही है, पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रजेंट, प्रजेंट का मतलब होता है उपहार, प्रजेंट का मतलब क्या होता है, उपहार। तो आपसे या तो सिमिलर वर्ड पूछ सकता है या मीनिंग वाले वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिमूव्ड दैट रोल टॉप, यहाँ पे जो भी बच्चा इसका जवाब देगा मैं मानता हूँ कि वो इजीली इसको कर पाएगा। देखिएगा मैं आपको सिंपली बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे रिमूव क्या है, वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में एक साथ सेम वर्ब नहीं आ सकती, आपको भी पता है। यहाँ तक ये सेंटेंस है, एंड कंजक्शन आ गया, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीटेड तो वैसे हो ही नहीं सकता, कंप्लीट भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आगे पीछे हो रखे हैं, यहाँ पे एक ही जगह सी होना चाहिए, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहाँ पे पार्ट सेकंड हो जाएगा, और पार्ट सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, यानी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनको चूज करना है, इन ब्लैंक्स के अंदर अच्छे से रीड करना है इनको, और पूरे पैसेज को रीड करना है। ठीक है, जो ये पैसेज दे रखा है, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, यानी आपको पहले इसको पूरा रीड करना है और इसके बाद में ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका अर्थ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी, तो यहाँ पे जो ये 8th नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा अपना जर्नी, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। ठीक है, उसकी पहली यात्रा थी ट्रेन की, वो बहुत एक्साइटेड थी टू सी द ह्यूज ट्रेन, यानी इस बड़ी सी ट्रेन को देखकर। ऑन द, अब देखिए द प्रीपोजिशन होता है, सॉरी आर्टिकल होता है, और आर्टिकल किसके पहले, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको यूज करना होगा। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ क्या बना रही थी, मतलब नॉइज यानी आवाज कर रही थी, ये हो जाएगा। और हेल्ड हर फादर्स हैंड, तो हैंड को तो हेल्ड करके रखेगी ना, हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, क्या प्लेटफॉर्म को पकड़ेगी या आवाज को पकड़ेगी, नहीं ना, तो यहाँ पे किसको पकड़े हुई थी। वैसे जो भी ऑप्शन यानी जो सेंटेंस दे रखा है जो आपको करेक्ट मीन आ रहा है उसको समझिएगा पहले, जरूरी नहीं है कि जर्नी का अर्थ नहीं आ रहा तो उसको अवॉइड करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइएगा, कौन सा ब्लैंक आपको आ रहा है उसको चूज करिएगा, और जो रह गया वो उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिएगा इनका प्लूरल बनाना है, मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले रूल्स भी आपके आने वाले हैं। 9 नंबर आपको टॉपिक पढ़ना होगा। तो देखिए नाइफ, नाइफ के लास्ट में एफ ही आ रहा है, तो एफ ही को क्या कर देना, आपको हटा देना है और सिंपली इसको क्या कर देना है, वीएस जोड़ देना है, नाइफ्स हो जाएगा। देखिए चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स कर देते हैं कई बच्चे, है ना। तो राइट द मिसिंग लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो आपको वर्ड दे रखा है, ठीक है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, 90% केस में आपके काम कर जाएगी। क्या है कि जितने भी वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जितने भी है इनमें से एक एक रख के देख लेना है, श्योर है 90% केस में ये काम कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा,
देखिएगा, वैसे मेरे को सेंस लग रहा है यहाँ पे माउंटेन। एक एक रख के देख लेना, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा ए, ठीक है, ओ ओ और ए ये कोई मीन नहीं देता, ठीक है, और यहाँ पे भी ए रख के देखोगे तो डबल ए कभी आया नहीं है स्पेलिंग में, तो यहाँ पे श्योर है कि वैसे माउंटेन का अर्थ दे रहा है तो यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पे आई आ जाएगा। ऐसे ही आफ्टरनून यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे डबल हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक है आपके लिए, 90% केस में काम करेगी। एक एक रख के देखना, एक एक लेटर आपको यूज करना है। ओके, अब इसके अलावा आपके पास में जो व्हीकल होते हैं, यातायात के जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाएंगे आपसे। डोंट यूज मोबाइल फोन, यानी आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। ड्राइविंग व्हीकल वाइल सो दैट, यानी जब आप क्या कर रहे हो, ड्राइविंग व्हीकल कर रहे हो यानी वाहन चला रहे हो, तो उस समय किसका यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन का। तो यहाँ पे वैसे इसको कंजक्शन से भी अगर सोल्व कर सकते हो तो वाइल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शन से भी रिलेट कर सकते हो उसको। वैसे आपके व्हीकल वाले ट्रैफिक रूल्स वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यदि आपको टेंस आते हैं और टेंस से रिलेटेड यदि आपके टीचर ने ये बताए होंगे स्ट्रक्चर, तो आप इजीली कर जाओगे। तो दे मास्क डेली वियर, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है कि इंटेरोगेटिव है कि नहीं है। क्या देखना है सबसे पहले आपको, कि इंटेरोगेटिव है कि नहीं है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के बाद में आपको किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, पहनना, तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगी वियर। वियर के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मास्क। मास्क, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, एडवर्ब आपको यूज करना है, डेली। जैसे कि यहाँ पे डेली लिखा हुआ आ जाए, एवरी डे लिखा हुआ आ जाए, एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसे वर्ड को क्या करना है, आपको लास्ट में ही लिखना है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू। अब आपको पता है कि इनटू प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, नाउन लेता है। अब नाउन क्या होगा कि जिसमें ये जंप किया होगा, तो किस में जंप किया होगा, रिवर में, तो रिवर बाद में आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिमांशु। क्या हो जाएगा, हिमांशु। हिमांशु के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जंप्ड। क्या हो जाएगी, वर्ब कैसे पहचानना है, देखिएगा यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो मतलब समझ जाना है कि ये वर्ब है। तो हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। आपको पता है कि आर्टिकल द का प्रयोग नदियों के पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। तो ये आगे ट्रैफिक रूल्स वाले। ऑलवेज अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यानी हमेशा सीट बेल्ट क्या करने चाहिए, पहनने चाहिए। क्या करने चाहिए, पहनने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वियर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू नोट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यानी क्राउडेड एरिया जानते हो ना, भीड़ भड़क के इलाके के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में चलाना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ओपन नहीं, क्रॉस स्लो। बेटा यहाँ पे मान लो मैं सपोज डेट स्लो यूज कर लेता हूँ, डू नॉट स्लो द स्पीड लिमिट। भाई आपको बोला जा रहा है कि स्लो नहीं करना चाहिए स्पीड को, नालायक हो गया। क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, क्रॉस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड में देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट थर्ड है, ये पैसेज से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है, और सीन पैसेज आपके आने वाले हैं और अनसीन भी रहने वाला है, ठीक है। ये पैसेज आप इजीली आप खुद कर लोगे, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। 3 पैसेज आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट में आपको बता देता हूँ, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, तो आपको रीअरेंज सेंटेंस और रीअरेंज वर्ड, वर्ड वाला तो पहले आ गया। रीअरेंज सेंटेंस देखिएगा कितने मार्क्स का है, कितने वेटेज का, देखिएगा 5 मार्क्स का आपके आने वाला है। तो ये स्टोरी बेस पे रहता है, ठीक है। जो आप कहानी पढ़ते हो ना, तो उनको भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लाइन को पढ़ना है। जैसे कि ये लाइन है, इज एक्स फेल इनटू द रिवर, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो किस में गिर गई थी, रिवर के अंदर। ही वोट अ गोल्डन एक्स और द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही वेप्ट एंड क्राइड
फॉर हेल्प, वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर। तो सबसे पहले क्या आएगा कि एक बार एक वुड कटर यानी जो लकड़ा आ रहा था वो नदी के पास में लकड़ियाँ काट रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, उसकी जो एक्स थी वो किस में गिर जाती है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये आ जाएगा क्यों उसकी एक्स किस में गिर जाती है, रिवर के अंदर। फिर इसके बाद में कौन अपीयर होता है, गॉड, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद सॉरी पहले ये नहीं आएगा, ठीक है, पहले क्या होगा, वो रोने लग जाता है, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी वो हेल्प के लिए क्या होने लगता है, रोने लग जाता है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा कि जो जल देवता है वो अपीयर होते हैं यानी प्रकट होते हैं, और इसके बाद में ही ब्रॉड है गोल्डन एग्स, और साथ में क्या लाते हैं, एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी बेस पे ये रहने वाला है, और पार्ट फोर्थ के अंदर राइटिंग पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसमें लेटर एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं कि सर लेटर अलग होता है कि एप्लीकेशन, बेटा ध्यान रखना लेटर के अथवा में आपके एप्लीकेशन या ईमेल जरूर पूछता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको पूछा जाएगा पैराग्राफ, 100 वर्ड लिमिट रहेगी, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल, ठीक है, इसके ऊपर रहने वाला। और इसके अथवा में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, और ये आउटलाइन दे रखी होगी, मतलब डैश डैश करके आपको दे रखा होगा, और इसमें से आपको करेक्ट चूज करना होगा टाइटल, मॉरल भी आपको लिखना है। 10 नंबर का ये रहने वाला है। तो आई होप ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही न्यू पैटर्न आता है, न्यू ब्लूप्रिंट आएगा, तो इसी चैनल के ऊपर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।